हेलो एवरीवन। अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 16 से आगे का क्वेश्चन। कह रहा है थ्री इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम each are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest two. मतलब ये है कि तीन चार्ज पार्टिकल है, तीनों सेम चार्ज है। कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, मतलब 2 माइक्रो कूलम। और इन चार्जेस को कहाँ रखा गया है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे रखा गया है। साइड की लेंथ पता है आपको 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उनमें से किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स एक्ट होगा, वो बताओ, कैलकुलेट करो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो ठीक है, चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइजेस का, और चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एस सी वर्मा। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन चलता है। तो क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, अब इसे सॉल्व करता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल पे जो चार्जेस चार्जेस हैं, तीन चार्ज पार्टिकल कहा जा रहा है आपसे। मान लो ये वर्टेक्स ए है और यहाँ पे चार्ज है क्यू। मैंने क्यू लिखा है चार्ज को, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ चार्ज है क्यू, कॉर्नर बी पे चार्ज क्यू, कॉर्नर सी पे चार्ज क्यू। तो ये तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज है। और साइड की लेंथ आप ले लो ए। वैल्यू जो दिया है ले लेते हैं, लिख लेते हैं। क्यू दिया है 2 × 10⁻⁶ कूलम। साइड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में ले लें, एसआई यूनिट में सॉल्व करना है आपको। तो 10⁻⁻² मीटर। क्लियर है? अब कह रहा है कि किसी एक चार्ज पे बाकी दो चार्ज की वजह से कितना फोर्स एक्ट होगा, ये कैलकुलेट करें आप। तो ठीक है, आप ये देखो, जो चार्ज सी पे है, सी वाला चार्ज को मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो ए पे जो चार्ज है वो सी वाले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ए सी को रिपेल करेगा। तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। कितना है फोर्स भाई? तो एफ, फोर्स एक्ट ऑन सी ड्यू टू ए। ये हो गया वेक्टर एफ सी ए। फिर बी वाला चार्ज सी वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपका, ये आ गया हमारा फोर्स वेक्टर एफ सी बी, मीन्स फोर्स exerted on charge at C due to charge at B। क्लियर? फोर्स एफ सी बी करेक्ट है। अब आप ये बताओ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। तो ये जो दो फोर्स हैं, इसके बीच का एंगल क्या होगा? तो 60 डिग्री ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल हमें मालूम है, ये है 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। अब जो दोनों फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगर मैं कहूं कि बताइए वेक्टर एफ सी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एक और बात देखो कि अगर मैं वेक्टर एफ सी ए की मैग्नीट्यूड की बात करूं या वेक्टर एफ सी बी की मैग्नीट्यूड की बात करूं, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड
इक्वल ही होगा, इसलिए क्योंकि दोनों केस में चार्जेस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। उस फोर्स को मैंने F मान लिया, और F इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो F इक्वल्स टू आएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज क्यू का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 होल स्क्वायर अपॉन ए कितना है, ए है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 9 इंटू 2 स्क्वायर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 9 10⁻⁻3 अपॉन 5 स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 14.4 न्यूटन, ये आ गया। तो ये जो मैंने एफ निकाला, एक्चुअल में ये इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ। मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट निकालें, पैरेललोग्राम लॉ से आप चेक कर रहे हो, देखो ये आ गया हमारा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो रिजल्टेंट आ गया हमारा, ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आ गया एफ नेट, वेक्टर एफ नेट। और दूसरी ये बात कि जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होता है, तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होता है। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, 30 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और क्योंकि देखो यहाँ पे जिस चार्ज को मैंने कंसिडर किया है वो है चार्ज सी पे, और सी पे दो साइड मीट कर रहा है, ए सी और बी सी। तो बी सी के एक्सटेंडेड पार्ट पे कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, नेट फोर्स 30 डिग्री। या फिर ए सी के एक्सटेंडेड पार्ट के साथ एफ नेट कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब डायरेक्शन हमें पता चल चुका है। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एफ नेट, क्योंकि देखो एफ नेट जो है, वेक्टर एफ नेट अगर हम लिख रहे हैं, तो वेक्टर एफ नेट इक्वल टू क्या है, तो ये है वेक्टर एफ सी ए प्लस वेक्टर एफ सी बी। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हमें पता है ही, दोनों वेक्टर के बीच एंगल मालूम है, फॉर्मूला यूज करते हैं फिर। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर, एफ सी बी का भी मैग्नीट्यूड है एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर इंटू कॉस कितना डिग्री, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो कि कितना है 60 डिग्री, ये आ गया कॉस 60 डिग्री। यहाँ तक कंप्लीट। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ। तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर। तो एफ नेट कितना आ गया, मतलब नेट फोर्स आ गया √3 एफ, और एफ तो ऊपर हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं 14.4 न्यूटन। तो ये आ जाएगा अंडर √3 इंटू 14.4 न्यूटन। तो ये सॉल्व करके आएगा एफ नेट इक्वल टू,
मतलब नेट फोर्स इक्वल टू आ गया, ये नेट मैंने एन लिखा है, सही कर देता हूँ। तो एफ नेट, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे अभी, तो ये आगे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 24.9 आएगा। ठीक है, ये आएगा 24.9 न्यूटन। ओके, तो मैग्नीट्यूड पता चल गया। डायरेक्शन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि दोनों साइड्स को जो अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंडेड साइड के साथ एंगल बनाएगा नेट फोर्स 30 डिग्री। तो अब फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर वेक्टर एफ नेट इक्वल्स टू 24.9 न्यूटन at 30 degree with the extended sides at 30 degree with the extended sides with the extended sides from the charge under consideration, from the charge under consideration। तो आंसर मैंने लिख दिया फाइनल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल। ये आ गया हमारा आंसर, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 equal charges 2 into 10 is to power minus 6 coulomb each are fixed at the four corners of a square of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest 3। मतलब सेम टाइप क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज पार्टिकल रखे थे और किसी एक चार्ज पे बाकी 2 की वजह से फोर्स निकालना था। यहाँ पर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं। ठीक है, और उन चारों में से किसी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू द रेस्ट 3 चार्जेस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो देखिए अब यहां पर हमें स्क्वायर लेना है, तो एक स्क्वायर लेते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा और साइड। ठीक है, मान लो एक स्क्वायर है। अब चार्ज पार्टिकल्स दिखा देते हैं, चार्जेस। तो ये एक वर्टेक्स है, ए पे चार्ज मान लो क्यू लिखते हैं।
वर्टेक्स बी, इस कॉर्नर पे चार्ज हम ले लेते हैं क्यू, क्योंकि इक्वल चार्ज है। क्यू जरा ठीक से लिख दें। तो बी, वर्टेक्स बी पे चार्ज क्या लिया मैंने, क्यू। फिर वर्टेक्स सी ले लो, यहाँ पे चार्ज क्यू। फिर डी पे चार्ज कितना, तो डी पे चार्ज है क्यू, ठीक है। और साइड की लेंथ मान लेते हैं ए है, ए है लेंथ ऑफ ईच साइड। तो चार्ज गिवन है, चार्ज है 6 × 10⁻⁻6 कूलम, नो सॉरी 2 × 10⁻⁻6 कूलम है। लेंथ ऑफ ईच साइड ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब हम फोर्स, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट बी पे चार्ज है, कॉर्नर बी पे जो चार्ज है, इस पे बाकी तीनों चार्ज फोर्स एक्ट करेगा। तो पहले तो मैं वो फोर्स दिखा दूं। देखो बी पे जो फोर्स एक्ट करेगा, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया। बी पे जो फोर्स एक्ट करेगा कौन, ए। तो उसे मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह, ये सही नहीं हो पा रहा है। फ्री हैंड से ड्रॉ करता हूं, ये बेकार है। देखो बी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स ए, और उसे हम लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, वेक्टर एफ बी ए। उसी तरह बी पे फोर्स एक्ट करेगा कौन, सी। इसे हम लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू सी। अब ये दो फोर्स, तीसरा फोर्स क्या आएगा, थर्ड फोर्स। तो थर्ड फोर्स आ जाएगा हमारा, जो डी एक्ट करेगा बी पे, ये आ गया ये फोर्स। क्लियर है। तो इसे लिख लेते हैं, ये फोर्स हो गया एफ बी डी, फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू डी, एफ बी डी आ गया। तो अब ये वाला डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, √2a। तो अब देखो जो दो फोर्स है एफ बी ए, इसका मैग्नीट्यूड, और फोर्स एफ बी सी, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस इक्वल है। इसे मैंने एफ मान लिया, और एफ इक्वल टू क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। डिस्टेंस है ए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच, ए स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू। और क्यू कितना है, ये है 2 × 10⁻⁻6। इसका स्क्वायर कर देते हैं अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस हो गया 5 × 10⁻⁻2, इसका आ गया होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करके 14.4 न्यूटन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये वैल्यू हम सॉल्व किए, ये वैल्यू यही था 14.4, सेम सेम यही था।
अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो दो फोर्स आया, वेक्टर एफ बी ए और वेक्टर एफ बी सी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो इसका रिजल्टेंट की अगर हम बात करें तो देखो पैरेललोग्राम से अगर हम देखें तो ये रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स, ये थोड़ा सा डायग्राम मैं सही करता हूँ। वेट, ये था एफ बी ए, और दूसरा क्या था? ये है एफ बी सी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो पैरेललोग्राम लॉ से हम बता सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। आप देखो ये एफ बी ए और एफ बी सी, इसका जो रिजल्टेंट होगा उसे हम मान लेते हैं एफ डैश। यहां पे मैं लिख दूं, तो इसका रिजल्टेंट आ गया एफ डैश, और एफ बी डी यहां दिखा दे रहा हूं। वेक्टर एफ बी डी जो डी पे फोर्स एक्ट हो रहा है, डी की वजह से बी पे फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पर सारे फोर्स आ गए। तो नेट फोर्स अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स की, तो एफ नेट क्या होगा? तो एफ नेट होगा वेक्टर एफ डैश प्लस वेक्टर एफ बी डी। क्लियर है? और यही हमें निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है दोनों फोर्स। तो यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच अगर एंगल की बात करें तो एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम। तो एफ डैश प्लस एफ बी डी हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब एक काम करते हैं, हम एफ डैश और एफ बी डी निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है? तो मैं इधर निकाल रहा हूँ। एफ बी डी की मैं बात करता हूँ पहले। एफ बी डी क्या होगा? एफ बी डी है बी और डी के बीच का फोर्स। ठीक है? तो ये कितना आएगा बताओ? ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। डिस्टेंस क्या है? √2a। तो इसका स्क्वायर होगा। ये कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ऊपर देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने निकाला है अभी। तो ये हो जाएगा, वो है 14.4। तो 14.4 यहाँ देख रहे हो, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू। और एफ बी डी कितना आ रहा है? एफ बी डी आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ये हो गया उसका हाफ, 14.4/2 आ गया। ये आ गया 7.2 न्यूटन। ये भी आ गया। अब एक और बात,
अगर हम बात करें एफ डैश की, तो एफ डैश कैसे निकालोगे? देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड एफ मैंने लिया है, इसका मैग्नीट्यूड एफ बी सी का क्या है, एफ है। अब हमें एफ डैश की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों फोर्स के बीच, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 एफ। क्लियर? तो चलो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डैश को क्या लिखेंगे आप, √2 एफ प्लस एफ बी डी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो √2 इंटू एफ कितना है, एफ है 14.4 न्यूटन, और एफ बी डी कितना आया है, ये है 7.2 न्यूटन। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो सॉल्व करके आता है, ये सॉल्व करके आएगा 27.5 न्यूटन। 27.5 न्यूटन, ये आ गया नेट फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन जरा चेक करो। देखो ये डायगोनल ही तो है, उसी को तो एक्सटेंड किए हैं, डायगोनल का लॉन्ग ही तो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। एफ डैश और एफ बी डी सेम डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन भी हमें पता चल गया कि जो दो साइड्स हैं, कौन से साइड, सी बी और ए बी, दोनों का एक्सटेंडेड पार्ट के साथ नेट फोर्स कितना एंगल बनाएगा, तो 45 डिग्री। ठीक है, नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन यही होगी ना, नेट फोर्स की डायरेक्शन तो यही होगी, ये है, इसी डायरेक्शन नेट फोर्स है, नेट फोर्स है। ठीक है, तो एफ नेट की डायरेक्शन यही है। तो हमें आंसर मिल चुका है। तो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं मैं, वेक्टर एफ नेट इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड आया 27.5 न्यूटन एट 45 डिग्री, at 45 degree with the extended sides with the extended sides of the square from the charge under consideration। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं 17 को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर के कॉर्नर्स पे इक्वल चार्ज रखा था, उसे मैंने क्यू ले लिया है। साइड की लेंथ ए है, ए दिया है 5 सेंटीमीटर,
और क्यू का वैल्यू है 2 × 10⁻⁶ कूलम। आप देखो एफ बी ए मतलब फोर्स एग्जर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, और एफ बी सी फोर्स एग्जर्टेड ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसे मैंने एफ मान लिया और एफ की वैल्यू निकाल लिया 14.4 न्यूटन। ठीक है, अब नेट फोर्स, और एक और बात, एफ बी डी वैक्टर एफ बी डी जो है, मैंने डी भी लिख दिया है, एक्चुअल में ये एफ बी डी होना चाहिए। फोर्स एग्जर्टेड ऑन, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से, फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज बी ड्यू टू डी। तो ये फोर्स भी, इसकी भी डायरेक्शन देख रहे हो, डायगोनल का लॉन्ग एक्ट हो रहा है। तो ये फोर्स एफ बी डी और एफ डैश है एफ बी ए और एफ बी सी का रिजल्टेंट, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायगोनल ही होगा, डायगोनल का लॉन्ग ये होगा। तो एफ बी ए और एफ बी सी का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसे मैंने एफ लिखा है, और उन दोनों का रिजल्टेंट मैंने वेक्टर एफ डैश मान लिया। ठीक है, तो नेट फोर्स होगा वेक्टर एफ नेट इक्वल टू वेक्टर एफ डैश प्लस वेक्टर एफ बी डी। दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा एफ डैश प्लस एफ बी डी। एफ बी डी मैंने निकाल दिया है के क्यू स्क्वायर रूट टू ए होल स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, और ये एफ का हाफ है, दिख रहा है आपको ऊपर 14.4 न्यूटन निकालना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू, तो उसका हाफ है, तो 14.4/2 डायरेक्ट आ गया है 7.2 न्यूटन। और एफ डैश का मैग्नीट्यूड आ गया रूट टू एफ, समझ में आ गया होगा कैसे। ठीक है, तो बस एफ डैश की वैल्यू रूट टू एफ पुट कर दिए, प्लस एफ बी डी सॉल्व किए, सारा वैल्यू ये आ गया 27.5 मीटर। डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि क्योंकि डायगोनल का लॉन्ग नेट फोर्स है, तो 45 डिग्री होगा एक्सटेंडेड साइड्स के साथ। ओके, तो ये वाला सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, तो 17 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं 17 के आगे। ठीक है, तो बस आज की लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।